नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। तो सबसे पहली जानकारी क्या, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे कहां? तो जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, प्रकाश सिंह बादल जी, उनकी अंतिम सभा में श्रद्धांजलि देने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्मिलित हुए। आगे अगली जानकारी है अधिकतम राहत देने का प्रयास। ये किस में अधिकतम राहत देने का प्रयास है? तो ये 24 अप्रैल से लगातार कौन से कैंप चल रहे हैं? महंगाई राहत शिविर, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 10 ऐसी प्रमुख योजना जो आम जनता को महंगाई से सीधे सीधे राहत पहुंचाती हैं, उनको आम जनता से जोड़ा जाएगा। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो योजनाओं के तहत पात्र तो हैं परंतु अभी तक उनको योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उनको योजनाओं से जोड़ा जाएगा। साथ ही जो कुछ नई योजना है यानी कि बजट 2023-24 में जिनकी घोषणा की गई थी, कुछ योजना वो भी हैं जिनको अब लागू किया जा रहा है, तो उनसे भी जो पात्र व्यक्ति हैं उनको जोड़ा जाएगा। पिछले कुछ दिन से हम लगातार यही देख रहे हैं, आज के न्यूज़पेपर में भी ज्यादातर जो चीज है इसी पर डिपेंड है। जैसे कि आपने देखा, यहाँ योजनाओं के संचालन में कोई कमी नहीं आने देंगे, तो ये भी महंगाई राहत शिविर की बात हो रही है। या महंगाई राहत कैंप में पंजीयन संख्या वगैरह, कितने परिवार अभी तक इसमें पंजीकृत हुए हैं। यहाँ भी 36 साल से विमंदित को पेंशन मिली, ये भी महंगाई राहत शिविर की ही बात हो रही है। अगले पेज पर भी इसी से संबंधित जानकारी, अलग अलग जिलों के जो लाभार्थी हैं उनके यहाँ बयान दिए गए हैं। यहाँ भी 500 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर जो योजना है नई, उसके बारे में जानकारी। अगली जानकारी है राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला। तो इस मेले का आयोजन किया जा रहा है, क्या है ये मेला, इसको भी समझेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक खास बात क्या है, उदयपुर जिला परिषद को 15 कचरा संग्रहण इलेक्ट्रिक वाहन दिए जाएंगे और प्रशासन गाँवों के संग अभियान 35 वर्षों के बाद खातेदारी अधिकार दिया गया। फिर है ऑटिज्म बच्चों के प्रति जागरूकता। ऑटिज्म यानी आप कह सकते हैं विमंदित बच्चे या जिनको कुछ अपनी चीज को एक्सप्रेस करने में यानी कि बोलने में, समझाने में दिक्कत होती है, उनको विमंदित बच्चे या ऑटिज्म बच्चे कहते हैं। उनके प्रति जागरूकता के लिए अभियान चलाया गया, उसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। फिर है राष्ट्रीय लोक अदालत, जिसका भीलवाड़ा में आयोजन किया जा रहा है, कब? 13 मई को। फिर ये एक सामान्य जानकारी, मुख्यमंत्री शुक्रवार को चूरू में। इसके बाद हमारा इंडेक्स यानी कि कौन कौन सी जानकारी हम पढ़ने वाले हैं आज। तो सबसे पहले तो राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, कब किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, उद्देश्य इसका क्या है। ऑटिज्म बच्चों के प्रति जागरूकता कार्यक्रम यानी कि कहाँ किया गया आयोजन, किसके द्वारा किया गया। फिर है राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, इसमें भी यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आयोजन कहाँ हुआ और कब हुआ। और लास्ट में है मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना। इस योजना को हम कल भी पढ़ चुके हैं, पर ये लगातार बार बार चर्चा में आ रहा है। कौन सा? महंगाई राहत शिविर, जिसमें 10 प्रमुख योजनाएं हैं। इन 10 योजनाओं में से बहुत सारी योजना तो ऐसी हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी कि इस बजट से पहले भी संचालित थी। कुछ एक नई योजनाएं जैसे कि मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, जो कि नए बजट में घोषित की गई है, इसलिए आज हम इसको वापस एक बार पढ़ने वाले हैं। शुरुआत सबसे पहले राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। कब आयोजन किया जा रहा है इसका? 13 मई 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। और कहाँ किया जाएगा? राजस्थान के भीलवाड़ा में। कौन होगा आयोजक? तो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर यानी कि रालसा जिसे कहते हैं, वो इसका आयोजन करेगा। जिसका उद्देश्य क्या होगा कि ऐसे मामले जो अलग अलग कोर्ट में पेंडिंग है या लंबित हैं, जो मामले न्यायालयों में, अलग अलग तरह के न्यायालय हो सकते हैं, यानी कि लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक, अपर कोर्ट तक, जितने भी जो लंबित मामले हैं उनको वरीयता के आधार पर उनका निस्तारण किया जाएगा। यानी कि कौन से ऐसे मामले हैं जो पहले सॉल्व करने चाहिए, कौन सी वरीयता है उनकी, उसके आधार पर उनका निस्तारण कर दिया जाएगा। क्या होगा यहाँ? तो न्यायिक अधिकारी जो होंगे राष्ट्रीय लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा ऐसे मामलों को निस्तारण करेंगे जिनमें राजीनामा हो सकता है। ऐसे जो मामले जिनमें राजीनामा किया जा सकता है। अगर कोई बहुत ही सीवियर केस है जिसमें राजीनामा की कोई संभावना नहीं है, जो कोई जघन्य कोई अपराध है, तो उनकी बात नहीं। लेकिन ऐसे जो सामान्य दीवानी मामले जिसमें जमीन या प्रॉपर्टी का जो विवाद है उसको लेकर कुछ मामले चल रहे हैं, कुछ केस चल रहे हैं जिनका राजीनामा किया जा सकता है, तो ऐसे मामलों का यहाँ राजीनामा किया जाएगा। यहाँ का माहौल न्यायालय जैसा ना होकर, यानी कि बहुत ज्यादा यहाँ फॉर्मेलिटी ना होकर, एक तरह की जैसे एक पंचायत होती है ग्रामीण क्षेत्रों में, उससे थोड़ा ऊंचे स्तर का, लेकिन जैसे न्यायालय में बहुत सारी जो औपचारिकताएं होती हैं उससे थोड़ा कम लेवल का, यानी कि एक मध्यम लेवल का, ये एक अनौपचारिक माहौल होगा, जहां जो आम जनता के बहुत सारे छोटे मोटे केस हैं, छोटे मोटे झगड़े हैं, दीवानी फौजदारी दोनों मामले हो सकते हैं जिनमें राजीनामा हो सकता है, उन सभी का यहाँ राजीनामा किया जाएगा।
अगली जानकारी है ऑटिज्म बच्चों के प्रति जागरूकता कार्यक्रम। तो आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि ऑटिज्म बच्चे क्या होते हैं। दरअसल हम सामान्य भाषा में बोल देते हैं इनको विमंदित बच्चे या मंदबुद्धि भी कह देते हैं बहुत सारे लोग, या कभी कभी विकलांग भी कहते हैं। लेकिन एक शारीरिक विकलांगता अलग चीज है, ऑटिज्म एक अलग चीज है। ये दरअसल एक तरह की बीमारी नहीं, ये एक तरह की अवस्था है जो अगर ऐसे बच्चे जो हैं तो वो जीवन पर्यंत वैसे ही रहते हैं। बीमारी वो होती है जो एक बार है तो ठीक की जा सकती है, तो ये ठीक नहीं किया जा सकता। एक तरह की ये मानसिक स्थिति है। ऐसे बच्चों को अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करने में बड़ी कठिनाई होती है, बोल के बताने में, या अपने एक्सप्रेशन, उनके हाथ पैर के मूवमेंट वो प्रॉपर नहीं हो पाते, तो इनको अपनी बात कहने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जिनको कहा जाता है ऑटिज्म बच्चे। अब ये क्या है, ऑटिज्म अवेयरनेस एक मंथ होता है, एक महीना। कौन सा महीना समर्पित है इनके लिए? अप्रैल के महीने में ऑटिज्म अवेयरनेस के लिए बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, और इसी में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक बुक रीडिंग सेशन का आयोजन किया गया, यानी कि किताब पढ़ने के लिए सेशन का आयोजन किया गया। कौन रहा इस सेशन का आयोजक? तो जयपुर का जवाहर कला केंद्र संस्थान, साथ ही एक संगठन है जिसका नाम है प्रयास। ये एक स्वयंसेवी संस्था है, तो प्रयास संगठन और साथ ही JKK यानी कि जवाहर कला केंद्र, दोनों ने ऑटिज्म प्रभावित बच्चों की अवेयरनेस के लिए अप्रैल महीने में, जो कि ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ भी कहलाता है, एक बुक रीडिंग सेशन का आयोजन किया। क्या क्या हुआ इस सेशन में? तो इस सेशन में एक किताब के बारे में चर्चा की गई जिसका नाम है टॉकिंग फिंगर्स, वॉइस ऑफ इंडियन नॉन स्पीकिंग ऑटिस्टिक्स। टॉकिंग फिंगर्स का मतलब क्या होता है कि बात करती हुई उंगलियां। अब ये लोग जो ऑटिज्म से प्रभावित जो बच्चे हैं, चूंकि बोलने में उनको दिक्कत है, नहीं बोल पा रहे हैं, तो अपनी उंगलियों से, इशारों से वो बातें अपने समझाते हैं। तो इस किताब की थीम भी यही रखी गई, टॉकिंग फिंगर्स, वॉइस ऑफ इंडियन नॉन स्पीकिंग ऑटिस्टिक्स, यानी कि भारत के जो ऐसे ऑटिज्म प्रभावित लोग हैं उनकी दरअसल ये आवाज़ है। किताब का नाम क्या है? टॉकिंग फिंगर्स। तो इस पर चर्चा की गई। इस किताब में खास बात यह है कि ये लिखी भी ऑटिज्म प्रभावित लोगों के द्वारा ही। तो 16 ऐसे बच्चे जो ऑटिज्म से अफेक्टेड थे, उनको क्या कहते हैं? ऑटिस्टिक, और उनके द्वारा ये किताब लिखी गई 16 बच्चों द्वारा, जिसका नाम है टॉकिंग फिंगर्स। अगली जानकारी है राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2023 कब से कब आयोजित होगा? यह 28 अप्रैल से 7 मई 2023 तक, यानी 10 दिवसीय एक आयोजन होगा, जो कहाँ होने वाला है? जवाहर कला केंद्र जयपुर में। नाम में मसाला मिला है, यानी कि मसालों के बारे में इसमें एक आयोजन होगा, एक प्रदर्शनी होगी, साथ ही क्रय विक्रय यहाँ संभव हो पाएगा। जो मसाला उत्पादक किसान है वो भी यहाँ आ सकते हैं, और आम जनता है वो भी जाके मसाला खरीद सकती है। आयोजक कौन होगा इसका? तो राजस्थान सरकार का सहकारिता विभाग इस कार्यक्रम का आयोजन करेगा। मेले में क्या क्या होगा? तो इसमें जो मसालों की शुद्धता है, सहकारिता विभाग का ये उद्देश्य है कि राजस्थान के जो मसाले हैं उनको प्रमोट किया जाए, ज़्यादा शुद्ध मसाले पब्लिक को दिए जाए, साथ ही साथ मूल्य भी ऐसा हो जो मार्केट में कम्पिटिट कर सके। ऐसे मसाले यानी कि कम कीमत पर, या जो कंपटीशन में बने रहें ऐसी कीमत पर, और साथ ही शुद्ध और अच्छी पैकिंग के साथ मसाले आम जनता को दिए जाएं। तो इस कार्यक्रम में जो मसाला उत्पादक किसान हैं और उनके साथ साथ जो आम नागरिक हैं, दोनों ही शामिल हो सकते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, ये योजना हमने कल भी पढ़ी थी। इस योजना की घोषणा की गई कब? बजट 2023-24 में। इससे पहले केंद्र सरकार की एक पशुधन बीमा योजना संचालित थी, लेकिन उसमें एक सीमा है, उसमें प्रदेश के केवल 50,000 पशुओं का ही बीमा किया जा सकता है। लेकिन राजस्थान में पशु संपदा काफी है और पशुओं को बीमा की जरूरत थी, तो राज्य सरकार द्वारा कार्यक्रम शुरू किया गया। कौन सा? मुख्यमंत्री कामधेनु पशुधन बीमा योजना। इसमें लगभग 20 लाख पशुपालक जो हैं उनके पशुओं को बीमा कवर प्रदान किया जाता है। लेकिन इस योजना में खास बात क्या है? कामधेनु आप जानते होंगे, कामधेनु वैसे भी गाय का पर्यायवाची है। कामधेनु स्वर्ग की गाय को बोलते हैं, कामधेनु इंद्र के पास जो गाय है। कामधेनु का मतलब, अब धेनु तो समझ में आ रहा है आपको, गाय, तो इसका मतलब ये जो योजना है ये गोवंश के लिए है, और गोवंश में भी सीधी सी बात करें तो गाय के लिए है। अगर इसमें जो लैंग्वेज है वो ऐसी है कि दुधारू गोवंश के लिए, अगर गोवंश की बात करें तो उसमें गाय बैल दोनों आएंगे। फिर अगर दुधारू गोवंश की बात की गई तो सीधा के सीधा क्या है? गाय के लिए हो गई। तो योजना भी सामान्य भाषा में कह सकते हैं हम, ये गाय के लिए ही पशुधन का बीमा इसमें किया जाता है। घोषणा की गई बजट 2023-24 में, पशुपालन विभाग द्वारा संचालित है। प्रतिवर्ष इस पर 750 करोड़ रुपए का वार्षिक व्यय है। अब खास बात क्या है इसमें कि एक जो पशुपालक परिवार है उसके अधिकतम 2 ही पशुओं का इसमें बीमा, 2 ही पशुओं कहना, 2 ही केवल गायों का बीमा इसमें किया जा सकता है। पशु ऐसा नहीं है कि एक उसकी गाय है, एक बकरी है तो उनका बीमा इसमें नहीं है। इस योजना के तहत 2 ही गाय यानी कि गोवंश से संबंधित जो पशु हैं, और उसमें भी दुधारू पशु मतलब गाय की बात हो रही है, तो उसके लिए ही बीमा किया जाएगा।
आवेदक को कब से कब इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तो जब से महंगाई राहत शिविर शुरू होंगे यानी कि 24 अप्रैल 2023 से और 30 जून 2023 तक आयोजित होने वाले महंगाई राहत कैंप प्रशासन गांवों के संघ अभियान या प्रशासन शहरों के संघ अभियान में जन आधार कार्ड के साथ उपस्थित होकर अपना पंजीकरण वो करा सकता है। यानी कि 2-3 अभियान जो चल रहे हैं, एक तो जैसे अब महंगाई राहत शिविर चल रहा है शहरों में, गाँवों में, सब जगह, और जो लगातार चलता रहता है कौन सा, एक तो प्रशासन गाँवों के संघ और प्रशासन शहरों के संघ। ये दोनों अभियान इसीलिए किए जाते हैं कि प्रशासन आम आदमी तक पहुंचे और प्रशासन के द्वारा संचालित जो भी योजना है उनका आम आदमी तक लाभ पहुंचे। तो ऐसे किसी अभियान में जाकर जो पशुपालक है वो अपना जन आधार कार्ड दिखाकर इसमें पंजीकरण करा सकता है। योजना केवल दुधारू पशुओं का ही बीमा कवर प्रदान करती है। और कौन कौन से दुधारू पशु हैं इसमें? 2 दुधारू गोवंशीय पशु, यानी कि गाय के वंश वाले 2 ही दुधारू पशु, यानी कि गाय की बात की जा रही है। पशु का मूल्य निर्धारण कैसा होगा? दूध उत्पादन के आधार पर, और अधिकतम कितना? 40,000 रुपए इसमें एक पशु का अधिकतम मूल्य निर्धारित किया जा सकता है। यानी कि जैसे गाय की बात हो रही है तो देखेंगे कि हर गाय का अगर बीमा कवर दिया जाना है तो पहले ये देखेंगे उसकी कीमत क्या है, उसी हिसाब से फिर उसकी प्रीमियम का भुगतान किया जाता है। अब गाय की कीमत का निर्धारण कैसे करेंगे? तो कीमत का निर्धारण करने के लिए देखा जाएगा कि गाय कितना दूध दे रही है, और उसमें भी अधिकतम कीमत जो किसी गाय की हो सकती है वो कितनी है? 40,000 यहाँ रखी गई है। इससे कुल 20 लाख से अधिक पशुपालक जो हैं वो लाभान्वित हो सकेंगे। अब किसान की आय के हिसाब से भी यहाँ एक लिमिट रखी गई है। अगर पशुपालक की जो आय है, मैं अगर किसान बोलता हूं तो उसका मतलब यहाँ पशुपालक ही समझें आप, तो अगर पशुपालक की जो आय है वो 8 लाख रुपए तक है तब तो उनको निःशुल्क बीमा कवर प्रदान किया जा रहा है। यानी कि मतलब पशुपालक को कोई भी प्रीमियम का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यदि पशुपालक की आय 8 लाख रुपए से अधिक है, 8 लाख से अधिक वार्षिक आय की बात हो रही है, तब पशुपालक को 200 रुपए प्रति पशु अधिकतम बीमा प्रीमियम का भुगतान करना होगा। यानी जैसे हमने कहा अभी कि जो पशु है उसकी कीमत का निर्धारण होगा उसके दूध देने के आधार पर। अब मान लेते हैं अधिकतम कीमत 40,000 है, तब उस किसान को जिसकी आय, उस पशुपालक को जिसकी आय 8 लाख से अधिक है, उसको प्रीमियम के तौर पर 200 रुपए वार्षिक उस पशु का भरना होगा जिसकी कीमत आंकी गई है 40,000। तो ये जो 200 रुपए है ये अधिकतम है, ये ऐसा नहीं है कि हर पशु का इतना ही होगा। अगर पशु की कीमत कम आंकी गई है तो उसकी बीमा की जो प्रीमियम की किस्त है वो भी कम ही तय की जाएगी। इसके बाद एक नोट की केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है केंद्रीय पशु बीमा योजना, जिसमें केवल 50,000 पशुओं को ही बीमा कवर प्रदान किया जाता है। इसके बाद हमारा अभ्यास प्रश्न क्या है आज कि 13 मई 2023 को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या भीलवाड़ा? तो बताएं इसका उत्तर आप कमेंट्स में क्या होगा। और लास्ट में जो लाइब्रेरी स्पेशल बैच है इसकी डेट चेंज की गई है, जो कि तीसरा इसका बैच शुरू होने वाला है। कब से? 21 मई 2023 को। पहले इसकी डेट 18 मई थी, उससे पहले एक बार 5 मई थी, तो अब ये क्या है 21 मई 2023 को, जिसमें जयपुर और सीकर सेंटर दोनों पर 50-50 सीट्स जो रखी गई हैं और आपका चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।